क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन होंगे? आपने तो नहीं सोचा होगा, लेकिन पाकिस्तान की ये घटिया किस्म की मैनेजमेंट और पाकिस्तान के ये जो नए बनने वाले कोच हैं माइक हैसन, वो ऐसा सोच रहे हैं, बल्कि उन्होंने ऐसा सोच भी लिया है और इसी सोच के ऊपर उन्होंने अमल दरामद करके बाबर आजम को ये ऑफर भी कर दिया है कि भाई साहब, आपको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में अगर वापस आना है, अगर वापस लौटना है पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल टीम के अंदर, तो आपके लिए दो रास्ते हैं, सिर्फ दो रास्ते। और उन दो रास्तों में से पहला रास्ता यह है कि आप विकेट कीपिंग सीख लो, विकेट कीपर बैट्समैन बन जाओ, उसके बाद आपको पाकिस्तान की T20 टीम के अंदर शामिल किया जा सकता है, वो भी अल्टरनेटिव बैट्समैन के तौर पर। ऐसा नहीं कि स्पेशलिस्ट आपको विकेट कीपर के तौर पर ही खिलाया जाएगा। उस सूरत हाल में कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कभी मतलब आप टीम के स्क्वाड के साथ शामिल होंगे और फिर वो जो विकेट कीपर है वो या रन्स उससे ना हो पा रहे होंगे या वो इंजर्ड हो जाएगा, तो उसकी जगह पर आपको रिप्लेस करके हम प्लेइंग 11 के अंदर शामिल कर लेंगे। सबसे पहली शर्त यह रखी गई। और सेकंड ऑफर जो बाबर आजम के लिए की गई इस कोच माइक हैसन की तरफ से, वो ये ऑफर थी कि भाई साहब, आप 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ खेल लो, तब भी आपको हम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर जगह दे देंगे। ये दो ऑफर्स बाबर आजम को हुई हैं और इन्हीं दो ऑफर्स को लेकर हम लोग बहुत ही तफसील के साथ बात करने वाले हैं कि ये जो दो ऑफर्स बाबर आजम को मिली हैं, क्या ये दोनों बाबर आजम कर सकते हैं, या क्या इससे पहले बाबर आजम को कभी विकेट कीपिंग की जॉब मिली या उन्होंने कभी विकेट कीपिंग की। किसी भी मरहले पे लगा ले या किसी भी लेवल पे लगा ले, आप किसी क्लब क्रिकेट में, किसी डोमेस्टिक क्रिकेट में या कहीं भी बाबर आजम ने विकेट कीपिंग कभी की, यह भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और इसके साथ साथ अगर 150 की स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। उसी पर हम लोग डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना है, क्योंकि यहां पर क्रिकेट की अपडेट्स तो आपको दी जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसने बाबर आजम के नाक में दम कर रखा है, या हम ये कह सकते हैं कि बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नाक में दम कर रखा है, उसी पर हम तफसीलात के साथ बातचीत करते रहते हैं। तो इसलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मौजू की तरफ बढ़ते हैं। उन्वान यह है कि बाबर आजम विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर पाकिस्तान की टीम के अंदर खेलेंगे, ये कहना है कोच माइक हैसन का। अब यहां पर काफी सारी चीजें क्लियर करने वाली हैं भाइयों। सबसे बड़ी और सबसे क्लियरनेस देने वाली बात यह है कि माइक हैसन और आकिब जावेद दोनों एक ही जुबान बोल रहे हैं, दोनों एक ही कैटेगरी के बंदे हैं, दोनों एक ही दिमाग रखते हैं और दोनों एक ही की पैरवी करते हुए आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि शायद ये जो कोच माइक हैसन तैनात किए गए हैं, जो रखे गए हैं ना, तो आई थिंक इन कोच माइक हैसन को किसी मतलब कोई इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कि इनको अपनी कोई शर्तों शराइत मनवा कर रखा गया होगा। आपको पता है जेसन गिलिस्पी ने और वो जो दूसरे कोच थे, उनका नाम मुझे भूल गया, वो दोनों कोचेस ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कोचिंग क्यों छोड़ी थी? आप जानते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट्स जाकर दिए थे कि भाई साहब, हम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कोचिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इस जॉब को हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि यहाँ पर हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते, हमसे मनवाया जाता है, हमें कहा जाता है कि जो हम कह रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा। तो उन्होंने जाकर क्लियर कट कहा था कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट मौजूद है, लेकिन उस टैलेंट को सामने लाने के लिए हमें काम करने की परमिशन नहीं दी जा रही, बल्कि हमें यह कहा जा रहा है कि भाई साहब, जो हम कह रहे हैं ना, आप वो कीजिए। मतलब यह कि उनको मुफ्त मूल्य की तनख्वाहें दे रहे हैं और मनमानियां अपनी करवा रहे हैं। आकिब जावेद अपनी मर्जी कर रहा है, वो जो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं वो अपनी मनमानियां कर रहे हैं। उन्होंने जो सबसे बड़ा तमाशा पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड का बनवाया वो ये है कि उन बंदों से टीम अनाउंस करवाई कि जिनका क्रिकेट से कहीं दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है, उन लोगों से क्रिकेट की अनाउंसमेंट करवाई कि ये पाकिस्तान का स्क्वाड हमने अनाउंस किया है, उसको लेकर आप लोग अनाउंसमेंट कर दीजिए। आगे बात को हम बढ़ाते हैं। बाबर आजम को विकेट कीपिंग की ऑफर कर दी जनाब इसने, माइक हैसन ने,
उसने बाबर आजम के साथ कंप्लीट डिस्कशन की और कहा कि आपको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर अगर दोबारा आना है तो उसके लिए आपके पास ये एक ही ऑप्शन है, आप विकेट कीपर बैट्समैन बन जाओ। वो भी आपके साथ हम ये डील डन नहीं करते कि आप कंफर्म टीम के अंदर आओगे, आप विकेट कीपिंग सीख लो, उसके बाद आपको पाकिस्तान की टीम के अंदर कहीं ना कहीं मौका मिल सकता है। सेकेंडली जो कहा कि 150 की स्ट्राइक रेट, उस पर हम बाद में आते हैं। अब सबसे पहले जितने भी व्यूवर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या बाबर आजम ने कभी विकेट कीपिंग इससे पहले की है, तो उनके लिए जवाब है क्लियर कट के नहीं, बाबर आजम ने इससे पहले विकेट कीपिंग नहीं की। इससे पहले पाकिस्तान के कोच थे मिकी आर्थर ने बाबर आजम को 2019 के अंदर ये ऑप्शन दिया था, मतलब बाबर आजम को ऑप्शन नहीं दिया था। उन्होंने जब पाकिस्तान के स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई थी, सिलेक्शन हुई थी, तो उन्होंने उस वर्ल्ड कप के अंदर, जो 2019 का वर्ल्ड कप था, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम स्पेशलिस्ट विकेट कीपर सिर्फ सरफराज अहमद को लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हमें कभी सरफराज अहमद इंजर्ड हो जाएं और हमें ज़रूरत पड़े ना, तो 2 नाम है मेरे माइंड के अंदर, 2 नाम हैं जो विकेट कीपिंग कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम उन्होंने दिया बाबर आजम का और दूसरा नाम दिया था आसिफ अली का, कि ये 2 बंदे ऐसे हैं कि जो बाद में विकेट कीपिंग के फराइज सरंजाम देंगे। दिए नहीं थे, दे सकते हैं उन्होंने कहा था। अगर बाबर आजम के डोमेस्टिक क्रिकेट में चले जाएं, किसी क्लब क्रिकेट में चले जाएं, किसी लीग क्रिकेट में चले जाएं, तो बाबर आजम ने कभी भी विकेट कीपिंग कभी एक बॉल के लिए भी नहीं की है। ये आपको बता दूं मैं कि बाबर आजम ने विकेट कीपिंग के फराइज कभी सरंजाम नहीं दिए। उस बाबर आजम को ये ऑफर करके उस बाबर आजम का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये मजाक किया जा रहा है बाबर आजम के साथ कि भाई तुम विकेट कीपिंग कर लो, हम तुम्हें टीम के अंदर रख लेते हैं। वो भी इस सूरत में कि जिस तरह से अब पाकिस्तान के स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई है तो मोहम्मद हारिस विकेट कीपर के तौर पर हैं, लेकिन साथ में साहिबजादा फरहान को टीम के अंदर रखा है, वो भी विकेट कीपिंग के तौर पर, मतलब कि अगर हारिस जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं या हारिस नहीं खेलते प्लेइंग 11 के अंदर, तो साहिबजादा फरहान विकेट कीपिंग करेंगे। इसी तरह से ये अल्टरनेटिव होता कि बाबर आजम भी इस तरह से, मतलब सेकंड ऑप्शन होते या थर्ड ऑप्शन होते विकेट कीपिंग के लिए। अब हम बात करते हैं 150 की स्ट्राइक रेट वाला जो बाबर आजम को ऑप्शन दिया। भाई साहब, पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, सिर्फ एक पाकिस्तान का ऐसा बैट्समैन था शाहिद अफरीदी कि जिसने अपने कैरियर के अंदर 150 या 151 या 152 की स्ट्राइक रेट के साथ क्रिकेट खेली। पाकिस्तान का आप कोई भी ऐसा बल्लेबाज उठा के दिखा दे मुझे जिसने 150 या 140 से ऊपर की स्ट्राइक रेट के साथ रन्स किए हुए हों, मिनिमम 500 या 1000 रन्स लगा लें। मैं ये नहीं कहता कि किसी ने 3 मैचेस खेले, किसी ने 5 खेले, किसी के 200 रन्स हैं, किसी के 300 हैं, किसी के 400 हैं और उनकी स्ट्राइक रेट को ले लें। उस लिस्ट के अंदर आते हैं 192 की स्ट्राइक रेट के साथ हसन नवाज आते हैं उस लिस्ट के अंदर, लेकिन उनके टोटल 250-300 रन्स हैं। फिर उससे नीचे एक बैट्समैन है, मुझे नाम नहीं उनका याद आया इस वक्त, उनकी स्ट्राइक रेट है मेरा ख्याल है कोई 160 के करीब है या 150 के करीब है, लेकिन उसके भी 250-300 रन्स ही हैं। ये पाकिस्तान की क्रिकेट की जो रियलिटी है वो है, क्योंकि मैं उस बैट्समैन को कभी ऐसा, मतलब वो तो प्रॉपर टीम के अंदर बैट्समैन होगा ही नहीं कि जिसने अभी तक 200-250 रन्स किए हैं या सिर्फ 200-250-300-400 रन्स करके वो टीम को लीव कर गया। तो उसकी अगर कैपेसिटी होती या उसकी वैल्यू होती तो वो टीम के अंदर रहता। जिसने 500, 550, 600 या 1000 रन्स किए हैं T20s के अंदर, उनको मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान की तरफ से प्रॉपर बैट्समैन के तौर पर खेले, उनको प्रॉपर चांस मिला और उन्होंने पाकिस्तान की टीम के लिए रन्स किए। उनकी लिस्ट के अंदर कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं है कि जिसकी स्ट्राइक रेट जो है वो 130-135 से ऊपर हो, कोई भी ऐसा नहीं है, 135 से 140 से ऊपर हो। बाबर आजम की स्ट्राइक रेट के T20 इंटरनेशनल्स के अंदर उसकी स्ट्राइक रेट है 129 की। अगर हम पाकिस्तान की टीम के अंदर से किसी ऐसे प्लेयर को ढूंढने की कोशिश करें कि जिसके बारे में यह ख्याल किया जाए कि भाई साहब ये बंदा बहुत तेज खेलता है, बहुत पेलता है, इतने रन्स कर देगा, उतने कर देगा, तो उसके अंदर आते हैं सिर्फ और सिर्फ फखर जमान। क्योंकि हर बंदा जिससे भी पूछ लेंगे ना, वो कहेगा भाई हमें फखर जमान बहुत पसंद है, फखर जमान बहुत अच्छा प्लेयर है। और फखर जमान की स्ट्राइक रेट को आप जानते कितनी है? 132 की।
मतलब जो आपका पावर हिटर है, जो छक्के भी मारता है, जो बहुत तेजी से रन्स करता है, जो सब कुछ कर सकता है, वन साइडेड आपको मैच विन करवा सकता है, जिसके ऊपर सबको पूरा भरोसा होता है कि ये कर देगा वो कर देगा, वो बंदा भी 132 की स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है भाई साहब, 132 की स्ट्राइक रेट के साथ। और आप बाबर आजम से ये कह रहे हैं कि आप 150 की स्ट्राइक रेट के साथ खेलकर हमें रन्स बनाकर दो, तब आप टीम के अंदर आ सकते हो। ये कैसी सोच है? ये किसी भी ऐसे बंदे को, किसी भी ऐसे प्लेयर को ये बिल्कुल सरासर जलील करने वाली और उसकी इंसल्ट करने वाली ये कहानियां और ये बातें हैं जो बाबर आजम के ऊपर फिट की जा रही हैं। आपकी टीम के अंदर कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जिसने 150 की स्ट्राइक रेट के साथ आज तक क्रिकेट खेली हुई हो। आपके पास कोई ऐसा मतलब बंदा नहीं है कि जिसकी 140-45 की, शादाब खान की स्ट्राइक रेट है मेरा ख्याल 145 की, साइम अयूब की है 138 की मेरा ख्याल है शायद शादाब खान की, लेकिन शादाब खान आपका प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। हाँ, अगर आप ये कहो कि शाहीन अफरीदी आकर 5 गेंदें खेलकर वो कोई 20-25 रन कर जाए और इस तरह से कुल मिला के उसकी अगर आप स्ट्राइक रेट को लगा लो तो उसकी स्ट्राइक रेट होगी एक मिसाल के तौर पे 200 की, तो वो बैट्समैन नहीं है। मतलब ये कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सिंपल वर्ड्स में ये कहा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पता क्या चाहता है? बाबर आजम विकेट कीपर बन जाएं, मोहम्मद रिजवान फास्ट बॉलर बन जाएं, शाहीन शाह अफरीदी ओपनर बैट्समैन बन जाएं। ये मेरे ख्याल के मुताबिक तो जो मुझे समझ आया है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसी कोई नौटंकी चाहता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसी कोई चीज़ चाहता है कि जिसको लेकर ये मतलब ऐसे फैसले कर लिए जाएं कि भाई साहब हम मतलब बाबर आजम को विकेट कीपिंग करवाएंगे। कैसे वो विकेट कीपिंग करेगा यार? वो बंदा जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो T20 का प्लेयर नहीं है, उस बंदे ने पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा T20 रन्स किए, सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज लगाई, सबसे ज़्यादा मतलब उस बंदे की एवरेज है, सबसे ज़्यादा 50s हैं, सबसे ज़्यादा सेंचुरीज हैं पूरी दुनिया के अंदर। वर्ल्ड T20s के अंदर वो सेकंड मोस्ट रन्स बनाने वाला है और टॉप का 50 मेकर है, वो 50+ रन्स करने वाला वो टॉप का है। मतलब कौन कौन से रिकॉर्ड उस बंदे ने बनाए हैं, जिस बंदे के लिए आज ये शर्त रखी जा रही है कि भाई साहब तुम 150 से ऊपर की स्ट्राइक रेट के साथ खेलो तब टीम के अंदर वापस आ जाओगे। मैं बाबर आजम को एक एडवाइस देता हूं, जो मेरा ख्याल के मुताबिक जो मेरा माइंड काम करता है वो ये है कि मैं बाबर आजम से कहता हूं कि भाई साहब आप T20 से साइड लाइन हो जाओ। आप इनसे कहो कि भाई आप अपनी मर्जी की टीम खिलाओ, आप जो करना है करो, मेरे पास और बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। बाबर आजम वो क्रिकेटर है कि अगर वो पाकिस्तान की इंटरनेशनल T20s को छोड़ दे और वो T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले ले, उसको किसी किस्म की कोई NOC लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाबर आजम लीग क्रिकेट खेलकर इतना पैसा बना सकता है, इतना पैसा वो छाप सकता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर रहते हुए में भी वो उतना पैसा ना बना पाए जितना पैसा बाबर आजम लीग क्रिकेट खेलकर छाप सकता है। उसकी जिंदा मिसाल आपको चाहिए ना तो वो बिग बैश लीग को देख लो। बिग बैश लीग के अंदर जितना पैसा बाबर आजम बनाएगा या बना चुका है, अब तक खेला नहीं है लेकिन जो उसकी वो डील डन हो चुकी है ना, वो पैसा शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको पूरे साल के अंदर भी नहीं देता होगा जितना बाबर ने वहां पर 15-20 दिन या 1 महीना खेलकर ले लेना है। तो बाबर को पैसे की कमी नहीं है, लेकिन बाबर आजम क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है, वो पाकिस्तान को सबसे पहले नंबर पे रखता है। वो मोहम्मद आमिर नहीं है, वो दूसरा इमाद वसीम नहीं है, वो बाबर आजम है। वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है। उसको इस बात से कोई गरज नहीं है कि उसको कितना पैसा दोगे, क्या करोगे, उसकी ऐसी कोई शर्त नहीं है। वो सिर्फ ये चाहता है कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूं, और यही बाबर आजम की सबसे बड़ी शर्त है और यही बाबर आजम की सबसे बड़ी क्वालिटी है। दैट्स वाई वी लव बाबर आजम। लेकिन बाबर के साथ ऐसी नौटंकियां कर करके बाबर को गिराने की कोशिश मत करो।